आप देख रहे हैं पूर्वांचल। हमारे साथ हैं रमाकांत निषाद जी, कथावाचक, निषाद पुराण के कथावाचक हैं और इनसे बात करेंगे कि निषाद पुराण के कथावाचक में क्या-क्या ये बताते हैं, लोगों को क्या-क्या जागृत करने के लिए बताते हैं, क्या है इस निषाद पुराण कथा में? नमस्कार, जय निषाद राज। इस कथा में हमारे पूर्वजों का जो जलवंशीय हैं, जलवंशी कौन है और उनका क्या योगदान है और इस धरा पे उन हमारे पूर्वज जो प्रथम पृथु, जिनके नाम से पृथ्वी का नाम पड़ा है, पृथु राजा थे, तो उनकी कहानी है। और उनके वंशज कौन कौन थे क्रमशः, जैसे पृथुराज थे और इसके बाद में संगम राजा हुए, संगम राजा के पुत्र तीरथ हुए और श्रृंगी ऋषि हुए और प्रयागराज हुए। तो इनके 3 पुत्र हुए। तो इनके तीनों पुत्र में से सबसे प्रथम पुत्र जो थे तीर्थराज महाराज थे। तीर्थराज महाराज एक उनकी जो है विवाह नाग कन्या से हुई थी और सुकेता जो है उनकी पत्नी थी, वो एक नाग कन्या थी और वन प्रदेश में वो शिक्षा ग्रहण करने गए थे पंचम ऋषि के आश्रम में। पंचम ऋषि के आश्रम में अपना विद्या अध्ययन किए। इसके बाद में वो वन प्रदेश में बुलावा आया इनको और वहाँ पर जो शर्त राजा ने रखी थी उसको इन्होंने पूरा किया। 4 कोस का एक तालाब था, सरोवर था, उसमें संधान करके उसके पार में जो है काथा का वृक्ष था, उसका भेदन करना था। तो इन्होंने वो लक्ष्य पूरा किया और इनकी शादी हुई सुकेता जी से और इन्हीं दोनों के पुत्र जो है आगे चल के निषाद राज का जन्म हुआ। तो निषाद राज का जब जन्म हुआ तो निषाद राज बहुत गुणी थे और विद्वान थे। उनका नाम जो है बचपन का राहुल और गुणराज था, लेकिन कुछ लोग ने उनका नाम इस तरह गुहराज कर दिया जो कि कुछ लोगों को सुनने में अटपटा लगता है, लेकिन उनका पहले का नाम जो है गुणराज ही था। और आगे चल के वो आप लोग को जो जग विदित है कहानी की, राम के सखा हुए और बाल्यकाल में जो है वशिष्ठ के गुरु आश्रम में गए, गुरु वशिष्ठ जी के आश्रम में, और वहाँ पे उन्होंने शिक्षा प्राप्त किए और आगे जो है श्रृंगबेरपुर के राजा हुए। तो ये उनकी कहानी है और श्रृंगी ऋषि की कहानी भी आप लोग ने सुनी होगी, तो ये इसमें वर्णित है। और हमारे ही निषाद कुल के जो एक रानी थी, जो बंगाल की रानी रासमणी, जो कि आज भी दक्षिणेश्वर महाकाली मंदिर उन्होंने निर्माण किया था। रासमणी जी उस समय अंग्रेज के ज़माने में भी रानी थी और रासमणी रानी ने दक्षिणेश्वर महाकाली मंदिर बनवाया था। ये बहुत लोगों को मालूम है, उसका वर्णन भी इसमें है। इसके बाद में वीर एकलव्य का भी वर्णन इसमें है। अच्छा, और इसी तरह से मच्छिंद्र नाथ का और हमारे इस निषाद वंश से या कश्यप गोत्र से जितने रिलेटिव हैं, क्योंकि पूर्व में हम सब कश्यप गोत्र थे और महात्मा व्यास जी जो हमारे ही गोत्र के थे जिन्होंने वेद और पुराणों की रचना की, उनकी भी इसे संक्षिप्त में जो है कहानी है। और हमारे जो कुल हैं, देवी देवता हैं, वो कौन हैं? आजकल जिस पद्धति से लोग पढ़ते हैं, जैसे रामायण के हिसाब से हमने काफ़ी ग्रंथों का अध्ययन किया है, लेकिन एक पंडित आके जिस देवी देवता का बता दिया कि आप इसका पूजा कर लिए, तो वो वही पूजा करता है। एक 4 साल का बालक जा रहा है तो माँ उसको कहती है सामने से पंडित जी आ रहे हैं, उनको प्रणाम कीजिए। वो बालक पंडित जी को प्रणाम करता है। अब वो जन्म भर वो पंडित जी को पंडित जी मानता है। कृष्ण को बता दिया कि ये अब कृष्ण भगवान हो, कृष्ण भगवान को मान लेता है, राम को मान लेता है, लेकिन अपने गोत्र के कौन भगवान है, तुम्हारे गोत्र के महापुरुष कौन है और तुम्हारे कुल देवी देवता कौन है, वो किसी को पता ही नहीं है। पता रहेगा तब न बताएगी। अगर बचपन से हमारे बच्चों को वो बताया जाए कि जैसे एक मछुआरे थे, तो कालू महाराज, वो नारद के गुरु थे। गोरिया बाबा के नाम से अभी भी हमारे घरों में जो पूजा दिए जाती है, सब घर के कुल के देवता गोरिया बाबा के नाम से वही जो है हैं, लेकिन किसी को पता नहीं है। ठीक है, कहीं कहीं फूलमती माई की और कुल देवी की जो पूजा करते हैं, तो वो भी किसी को मालूम नहीं है कौन है। अच्छा, इस कथा के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं आप? यही संदेश हम देना चाहते हैं कि कम से कम हमारा जो समाज है, वो समाज अपने जो है कुल देवता को जाने, क्योंकि अगर हमें किसी से कुछ लेना है तो उनकी सेवा करनी पड़ेगी। ये मृत लोक है,
यहाँ पर कुछ भी पाना जो है संभव नहीं है। कुछ पाने के लिए कुछ आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आप अपने पिताजी को पिता नहीं मानेंगे और अपने दादा को दादा नहीं मानेंगे, तो क्या आप उनके दौलत के अधिकारी हैं, उनके संपत्ति के अधिकारी हैं? नहीं ना। इसलिए जब तक अपने कुल गोत्र की पूजा नहीं करते हैं, आपको ये जानना पड़ेगा आपका कुल गोत्र कौन है, आप किसके वंशज हैं। जब तक उनको आप प्रसन्न नहीं करेंगे, उनकी पूजा नहीं करेंगे और उनकी सेवा सत्कार नहीं करेंगे, जब तक आपको जो है संपन्नता नहीं मिलेगी, आपको किसी भी प्रकार से सुख सुविधा नहीं मिलेगी, आप कितना भी कमा लें। और अगर समझ लो पूर्व जन्म का आपका कार्य बहुत अच्छा है, आप इस जन्म में जो आपकी इच्छा पूरी होगी तो आपकी औलाद को नहीं मिलेगी। इसलिए हम ये लोगों को जागृत करना चाहते हैं, खास करके निषाद और जलवंशियों, कश्यप वंशियों को, जो ये गोत्र हैं, कि इसके माध्यम से वो समझें कि वो पूर्व में उनके पूर्वज क्या थे और अब वो किस स्तर पर हैं। तो इसलिए और साथ साथ हम जो है किसी का विरोध भी नहीं करते हैं, हम माता देवी कथा भी कहते हैं, क्योंकि हमने 11 साल रह के जो है इसका अध्ययन किया है। और हमारे गुरु जो है पंडित महेश्वर नाथ दुबे रहे, जिन्होंने संस्कार किया है हमारा जन्म उपनयन संस्कार, उन्होंने हमें कभी देवी भागवत के बारे में, राम कथा के बारे में हमने काफ़ी आचार्य सब लोग जानते हैं, हम सब कहते हैं, सब करते हैं। लेकिन निषाद पुराण का ये लक्ष्य है कि कम से कम ये एक समुदाय जो है ये जाने कि आपके पूर्व में कौन दादा परदादा और उनके आगे 10 पीढ़ी 20 पीढ़ी के बाद में जो है कौन थे और आपके घर के देवी देवता कौन हैं। तो इसलिए आज जैन धर्म देखो और सिख धर्म देखो, ये बड़ी ऊंचाइयों पे जा रहे हैं। 3-3.5 साल हुआ सिख धर्म को पैदा हुए, जैन धर्म, लेकिन वो लोग उनके जो पूर्वज हैं उनको नहीं छोड़ते हैं, उनके धर्म गुरु को नहीं छोड़ते हैं। और हमारे लोगों में तुम्हारे गुरु कौन है और तुम्हारे धर्म के गुरु कौन है, तुम्हारे पूर्वज कौन है, तुम्हारे कुल गोत्र के देवता कौन है, तुम्हारे कुल गोत्र की देवी कौन है, इन सबको जानता नहीं। तो हम लोग ये कथा के माध्यम से ये बताना चाहते हैं और उनको ये बताएंगे ताकि सब लोग सुख और समृद्धि से अपना जीवन व्यतीत कर सकें। ये थे कथावाचक, जिन्होंने कहा कि निषाद समाज अपने कुल गुरुओं को, कुल जो देवी देवता हैं उनके और उनके जो पूर्वज हैं उनके बारे में जानकारी हासिल करें, इसलिए इस कथा का वाचन करते हैं। पूर्वांचल इस विलाय के लिए मैं सोनकर।